हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, इसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। और आपका स्वास्थ्य कैसा है, कितने घंटे बैठ के आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ओके। सो वेलकम टू माय चैनल। एन इकोनॉमी की सीरीज में हम आज इन्फ्लेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। इस इन्फ्लेशन की भी सीरीज में टॉपिक है इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में इन्फ्लेशन। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भारत में जो महंगाई की दरें चल रही हैं या फिर पहले चल रही थी, ठीक है, उसके बारे में समझना है कि वो चीज़ें हुई क्यों और इन्फ्लेशन आता है तो क्यों आता है। ठीक है। अभी हमने पहले प्रीवियस इसी चैप्टर में क्या कहते हैं तो कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन के बारे में। सो यहाँ पे देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो भारत में मेज़र किया जाता है वो उसको मेज़र करने का तरीका है क्या। ठीक है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये है तो ये किस प्रकार से मेज़र किए जाते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं। एवरी इकोनॉमी कैलकुलेट्स इट्स इन्फ्लेशन फॉर इफिशिएंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एज द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन मेक इट नेसेसरी। जो जितनी भी इकोनॉमी है इस धरती पे, ठीक है, सबके लिए नेसेसरी है वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल और कैलकुलेट करके चलें। क्योंकि जब ये प्रक्रिया करती हैं, उस इन्फ्लेशन को ट्रैक करती हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमारे देश की जो मनी है वो खर्च कहाँ हो रही है, और जो विकास में लैप है वो विकास में लैप है कहाँ। ये इन्फ्लेशन के कारण ही होता है। ठीक है। उनको समझ में आता है कि कहाँ पे और हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि उस क्षेत्र में, और मतलब उस विशेष क्षेत्र के कारण जो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट हो रहा है वो कम हो जाए। इसीलिए उसको मेजर करने के, उसके जो इन्फ्लेशन के मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होते हैं उसको रोकने के लिए प्रक्रिया की जाती है। तो उसके लिए हर कंट्री अपने हिसाब से एक क्या कहते हैं प्रोसीजर निर्धारित करती है। ठीक है। उसी हिसाब से उसको मेजर करती है। जैसा कि इंडिया कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑन टू प्राइस इंडेक्स। इंडिया दो प्रकार से अपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है, जैसे कि WPI और CPI। मतलब एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ों को थोक के भाव पे, मतलब तो अगर तुम किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो मतलब अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तब तुम उसको ट्रैक कर रहे हो, हाँ ये चीज़ें इतनी उत्पादन हो रही हैं, इतनी नहीं हो रही हैं। ठीक है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तुम उसको इंडिविजुअल लेवल पे तुम उसको ट्रैक कर रहे हो। बात समझ में आ रही? तुम उसको इंडिविजुअल लेवल पे इसको ट्रैक कर रहे हो कि चीज़ें अगर 1 रुपया अगर इसमें कम हुआ है, 2 रुपया कम हुआ है, या फिर 1 पॉइंट या 1 यूनिट इसमें कम हुआ है, तो ये यूनिट कम हुआ क्यों है। बात समझ में आए? तो इसीलिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किया गया। मतलब ये तुम एक एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होकर कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है। अब यहीं पे तुम्हारा पर कैपिटा इनकम, अदर डायमेंशन, यहीं पे ये सब चीज़ों को जोड़ोगे। ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हुआ, ये टोटली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब रिटेल बेसिस की बल्क ऑफ चीज़ों पे। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। वाइल WPI इन्फ्लेशन यूज्ड एट माइक्रो लेवल। जैसे मैंने बताया था ना कि इकोनॉमी दो लेवल है, एक माइक्रो है एक माइक्रो लेवल है। ये आपका जंगल है, ये जंगल के अंदर क्या कहते हैं आपका पेड़ है, ये पेड़ जो है माइक्रो लेवल पे है, और जो भाई इसकी जो अंदर जो बुसेज हैं, ये बुसेज जो है माइक्रो लेवल पे है। ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, चीज़ों को माइक्रो लेवल पे कैलकुलेट करता है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। माइक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग और द CPI। ठीक है। द CPI इज यूज फॉर माइक्रो लेवल। CPI माइक्रो लेवल पे कैलकुलेट करता है, मतलब वो पूरा ग्रास रूट लेवल पे नीचे तक जाता है, वहाँ तक कैलकुलेट करता है। इन्फ्लेशन एट द WPI, जो इन्फ्लेशन WPI पे इज द इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी, वो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है। बोथ द इंडिसेस फॉलो द पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। दोनों इंडिसेस अपने हिसाब से एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बट अभी यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि WPI बेटर है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो बेटर है। ठीक है। बोथ द इंडिसेस फॉलो द पॉइंट टू पॉइंट मेथड एंड मे बी शो इन पॉइंट्स इन डिजिट। मतलब क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट मेथड को फॉलो करते हैं, मतलब ये जब क्या कहते हैं इनकी प्रक्रिया शो की जाती है, डिजिट में शो किए जाते हैं। ठीक है। 2 डिजिट इन्फ्लेशन, 3 डिजिट इन्फ्लेशन, 4 डिजिट इन्फ्लेशन, 4000 डिजिट इन्फ्लेशन, 60,000 डिजिट इन्फ्लेशन। बात समझ में आई? एज वेल एज परसेंटेज रिलेटिव टू अ पार्टिकुलर बेस ईयर।
ठीक है, परसेंटेज में भी इनको शो किया जाता है और इनका एक बेस लेवल होता है। उसी बेस लेवल को आप निर्धारण करेंगे। मान लीजिए आपने किसी देश को बनाया, ठीक है, आपका कोई देश है, उस देश का आपको इन्फ्लेशन मेजर करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका एक बेस ईयर निर्धारित करेंगे जहाँ से आपकी ग्रोथ चालू हुई थी, जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव अप्रोच की ग्रोथ चालू हुई है, ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, आप उसको बेस ईयर मानेंगे। उसके बाद वहीं से इन्फ्लेशन को मेजर करना चालू करेंगे आज का जो करंट इन्फ्लेशन रेट है उसके कंपेयर में। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है मेजर करने की। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी तरह तुम भी ट्रैक किया करो ना अपने आप को, इंडेक्स बनाया करो और प्रॉपर ट्रैकिंग मेथड अपनाया करो, ठीक है, कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, कितना पॉइंट आपने पढ़ा है, कितना पॉइंट आज आपने सीखा है, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं कितना पॉजिटिव रहे और कितना निगेटिव रहे आप दिन भर में। इन सब चीज़ों को जब ट्रैक करोगे ना, लाइफ एक बहुत बेटर अप्रोच में चलने लगती है। आगे देखते हैं, पहला इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स कमेंशन इन इंडिया फ्रॉम द बी कमेंसिंग जनवरी 1942। जो फर्स्ट इंडेक्स प्रोसेस हुआ था इंडिया में वो जनवरी 1942 में हुआ था, इसको मेजर किया गया था। बात समझ में? इट वॉज हैविंग द बेस वीक एंडिंग अगस्त 1939। जो इसका बेस लिया गया था 1939 को लिया गया था, वो एक अच्छा पॉइंट था। 1939 जो ईयर था वो एक्चुअली में वहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिया की जो स्थिति थी ग्रोथ की वो थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आई थी। बात समझ में आई? बराबर 100 व्हिच वाज पब्लिश बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश की गई थी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। ओके, इंडिपेंडेंट इंडिया फॉलो द सेम सीरीज। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ इसी सीरीज को उसके बाद उसने भी फॉलो किया। इतना ग्रेटर नंबर ऑफ कमोडिटीज इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, अधिक से अधिक कमोडिटीज़ को उस होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। सेवरल चेंज रिगार्डिंग, मतलब कई चेंज हुए इंक्लूजन ऑफ कमोडिटीज के अंदर, कुछ को लिया गया कुछ को हटाया गया उस इंडेक्स से, ठीक है। असाइनिंग देम लॉजिकल वेट एंड टू प्लेस इन द कमिंग टाइम्स, इंक्लूडिंग रिवीजन इन द बेस ईयर में भी रिवीजन हुआ। 39 को हटा के कोई और बेस ईयर लेके आएगा, उस बेस ईयर को एक्चुअली में क्या होता है, देखो जब तुम्हारी ग्रोथ होने लगती है ना, उस बेस ईयर को जब तुम कंपेयर करते रहते हो तो यहाँ से डाटा एक्यूरेट नहीं हो पाता, तुम इसको हटाते हो क्योंकि चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती। अब तुम एक नया बेस ईयर बनाओगे, वहाँ से प्रक्रिया जारी करोगे। मान लो तुम एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर बार हर साल एक ही कट ऑफ नहीं होता है ना कि उसी के कट ऑफ की बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, प्रक्रिया है ना, हर बार कट ऑफ चेंज होता है ना, क्योंकि हर बार बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मोड आ गया, अधिक से अधिक उनको कंटेंट मिल रहा है, अधिक से अधिक बच्चे तेज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हर बार कट ऑफ हाई होता चला जाता है, हाई भी होता है और लो भी होता है, ठीक है। रिवीजन इन द बेस ईयर और द WPI बेस ईयर हैज़ बीन रिवाइज 5 टाइम्स टिल डेट, ठीक है, आज तक जो है 5 बार रिवीजन हुआ है, इसको आप देख लेना। WPI जो मतलब 5 बार, 52 से 53 हुआ, 61 से 62 हुआ, 70 से 71 हुआ है, 81 से 82, 93 से 94 हुआ, सन 2004 से 5 हुआ, सन 2011 से 12 हुआ, ठीक है। इतने उसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करके हटाया भी गया है, ठीक है। बात समझ में आई? WPI का रिवीजन भी हुआ, उसके बेस ईयर का भी रिवीजन हुआ। तो इस प्रकार से हम इन्फ्लेशन को अपने मेजर करने में कामयाब हुए और आज भी कामयाब है ना इन्फ्लेशन को मेजर करने में, क्योंकि उसी के बेस पर अगर आपकी कंट्री स्टेबल फॉर्म में चल रही तो मतलब आप इन्फ्लेशन को मेजर करने में और टैकल करने में कामयाब हुए हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है एक्चुअली में, तो इस तरह पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था इन्फ्लेशन के ऊपर। अगला सेशन हम फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो तो WPI और CPI में यही डिफरेंस होता है। अभी CPI भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स लेना क्यों चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपनी फैमिली में इस WPI और CPI का यूज कैसे कर पाएंगे। अपनी जो आपकी वेल्थ है, मनी है जो खर्च हो रही है, उस चीज़ को कंट्रोल कैलकुलेट करने में, ठीक है। किस चीज़ को लेके हम अपने घर का कहते हैं इन्फ्लेशन रेट बनाएं, ये सब करना चाहिए ना यार, यही सब तो इकोनॉमी पढ़ने का तरीका है। जब आप सोचो इस चीज़ को प्रैक्टिकल करोगे तो नॉलेज तो लाजवाब होगा ना।
और उसका इफेक्ट भी दिखेगा। ठीक है, और इसी के साथ हम वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मस्त रहो, बिंदास रहो, जिंदगी को जी भर के जियो। जय हिंद, जय भारत।